यहाँ डिस्कस करेंगे जो दृष्टि है, इसका टेस्ट नंबर 4 है और इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से यहाँ। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी 1 से लेके आपका जो 53 क्वेश्चन तक थे वहाँ पे मैं डिस्कस कर लिया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 54 से आपका पूरा 100 का क्वेश्चन रहेगा, वो सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है टेस्ट 4 में पार्ट 2 में। यहाँ से 54 क्वेश्चन है। कभी कभी चर्चा में रहने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो आपका रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस अभियान है जो REPLACE, ये किसको संदर्भित करता है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये जो रिप्लेस है, आपको रिप्लेस इसको नहीं बोलना है। REPLACE जो है आपका अभियान है, चलाया गया था, ये किसको संदर्भित करता है। ठीक है, ये किसको करता है, ये आपको करता है जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति और जो औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा है उसको समाप्त करना, राइट। ये इनका क्या था, ये अभियान के तहत ये चलाया जा रहा था यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आपका 54 का बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसमें क्या था, ये जो WHO की एक नई रिपोर्ट में पाया गया था कि वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोग हानिकारक ट्रांस वसा की वजह से क्या असुरक्षित यहाँ पर है, राइट, जिसकी वजह से क्या है प्रभावित लोगों में हृदय रोग और तथा मृत्यु थी उसका खतरा बढ़ रहा था। तो WHO ने पहली बार किया वर्ष 2018 में। आपसे बोलेगा कि जो REPLACE ये पहल है ये भी 2023 में चालू किया गया, तो गलत है। ठीक है, ये क्या है 2018 में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के जो वैश्विक उन्मूलन का जो आपका इसमें स्टार्ट किया गया था, जिसमें वर्ष 2023 का उन्मूलन लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया था। इसका 18 से जो 23 लक्ष्य था वो निर्धारित किया गया था इसका। ठीक है, तो WHO ने जो REPLACE अभियान है वो आरंभ किया, जो कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा की खाद्य आपूर्ति के लिए आपका यहाँ पर त्वरित रूप से यहाँ पर निरंतर उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए पर 6 रणनीतिक कार्रवाइयाँ प्रदान करेगा, राइट। तो आपको यहाँ से बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खोजे गए जो आपका बहिर्ग्रह है, ठीक है, बहिर्ग्रह जो आपका LHS 475b के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है, ठीक है, जिसका व्यास पृथ्वी के समान है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है 55 में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री क्या ठंडा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर है वो करेक्ट है, क्योंकि आमतौर पर ये पृथ्वी के आकार का लगभग इसका व्यास 99% है पृथ्वी के समान, ठीक है। तो इसका हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री अधिक ठंडा है। यहाँ पर क्या है, ये एक देखो चट्टानी पार्थिव ग्रह है, सॉरी, हाँ, ये एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 41 वर्ष, राइट, 41 वर्ष दूर है, ठीक है। ये पृथ्वी से 2 मामलों में भिन्न है। पहला तो ये केवल 2 दिनों में तक प्रक्रिया पूरी करता है। दूसरा, ये पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री गर्म होता है, ना कि ये ठंडा होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, तो ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है। 56 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर उनसे पुनः प्रवेश कर जाती हैं। पहला स्टेटमेंट आपका 56 का ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, बैलिस्टिक मिसाइलें गति के सीधे प्रक्षेप का पथ अनुसरण करती हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। देखो तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें गति से सीधे प्रक्षेप कर अनुसरण करती हैं, इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये क्या, ये एक रॉकेट चलित सोच निर्देशित रणनीतिक जो प्रणाली होती है, ठीक है, ये अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड या पहुँचाने के लिए एक जो आपका परवलयिक जो प्रक्षेप वक्र होता है उसका अनुसरण करती हैं। तो इस वजह से हमारा दूसरा क्या है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये सीधे नहीं करती हैं, ये परवलय के आकार का करती हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला करेक्ट है, तो एक सही है 2 गलत है, सीधा सीधा सा, तो सी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 56 का सी। 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ AK-203, ठीक है, AK-203 राइफलों के उत्पादन के लिए एक समझौता का हस्ताक्षर इस पर किया है, ठीक है। तो 57 का हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके साथ, रूस के साथ। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से क्या है, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, उसके एक कारखाने AK-203 राइफल्स का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया है, तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पालीताना एवं शत्रुंजय पहाड़ी, ये किससे संबंधित है आपकी, ठीक है, ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन समुदाय को 2 पवित्र स्थल खंडों में हैं, जैसे कि झारखंड में आपका पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, और सम्मेद आपका शिखर जो आपका गुजरात के पालीनामा या शत्रुंजय पहाड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो आपका बी इसका 58 का करेक्ट हो जाएगा। 59, अष्टाध्यायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये विद्वान पाणिनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये जो
विद्वान पाणिनि द्वारा एक क्या प्राचीन ग्रंथ है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये ग्रंथ संस्कृत भाषा के ध्वन्यात्मकता, वाक्य विन्यास और व्याकरण की विशद जानकारी देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिखाए जा सकने वाले या संस्कृत की जो भाषा है उसके एल्गोरिदम के रूप में यहाँ पर किया जा सकेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। ओनली क्या है वो, तीसरा स्टेटमेंट जो आपका है, इसका उपयोग कंप्यूटर सिखाए जाने के लिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। पहला दूसरा तो मैंने सही बताया, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि संस्कृत भाषा के लिए जो आपका एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पर कार्य कर सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इसका उपयोग कंप्यूटर से सिखाए जाने वाले संस्कृत भाषा के लिए यहाँ पर करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो आपका सभी 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। 59 60 नंबर देखते हैं। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट जो आपके ASER 2022 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है, इसे एनजीओ द्वारा प्रथम है उसके द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया गया था, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही होगा, क्योंकि जो ASER है इसे 2022 में जो शिक्षा उसकी महामारी के प्रभाव पर डालते हुए इसको यहाँ पर 17वीं शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी, राइट। दूसरा क्या है, यह एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वार्षिक निकाली जाती है रिपोर्ट, ठीक है। नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण होता है, अपना मतलब जो होम का मतलब पूरा एरिया का वो रहता है, जिसका उद्देश्य कि समझना कि ग्रामीण भारत में बच्चे विद्यालय नामांकित है या नहीं, या वह सीख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ उनको पता लगाना, दूसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका है, ये विश्वविद्यालय स्तर, ठीक है, ये विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के नामांकन की स्थिति को आकलन करता है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका जो यहाँ पर होगा थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ASER जो है आपका ये 3 से 16, ठीक है, 3 से 16 वर्ष की जो बच्चे हैं उनकी नामांकन के लिए यहाँ पर करता है, ठीक है। तो 3 से 16 वर्ष अगर के लिए करेगा तो यहाँ पर देखो उस टाइम पे विश्वविद्यालय के स्तर तक तो नहीं होंगे लोग, राइट। जो अंडर 12 मतलब क्लास 12 तक ही मैक्सिमम पहुँच पाते हैं यहाँ तक एज में। तो यही क्या होगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब जो आपका विश्वविद्यालय वो यहाँ पर नहीं होगा। तो 1 और 2 सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे आपके। 61 नंबर क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट प्रतिस्पर्धा खेल है जहाँ गेमर्स विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका 61 का ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है जो बोला है यहाँ पर, ये बात करेक्ट लिखी है। दूसरी बात क्या है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग का प्रबंधन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो इसका मंत्रालय है वो भी करेक्ट है, ठीक है। ई स्पोर्ट्स भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का एक भाग होता है, ये एक भाग है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गजट जो अभी सूचना है उसमें ई स्पोर्ट्स अब भारत में बहुखेल आयोजन श्रेणी का हिस्सा बन गया है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सभी 3 इसका आंसर हो जाएगा। 62 सहायता प्राप्त जननी, ठीक है, सहायता प्राप्त जननी विनियमन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी RART एंड सरोगेसी बोर्ड अधिनियम के तहत एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय मैं आपको बता चुका हूँ संविधिक निकाय क्या होता है और संवैधानिक निकाय क्या होता है, ठीक है। संविधिक निकाय वो होता है जो किसी एक्ट के तहत बना होता है, ठीक है। संवैधानिक वो होता है जो आपका अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अगर देखो अधिनियम के अंतर्गत बनाए तो इसका एक आपका यहाँ पे बोला है एक संविधिक निकाय अगर होगा तो ये अधिनियम के तहत होगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं क्या यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि कानूनी प्रावधान है। नेशनल असिस्टेंट आपका जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सरोगेसी स्थापना, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, ठीक है, 2021 में हुई थी। वही 2021 अधिनियम के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो अधिनियम में बताया ना, तो अधिनियम आपका क्या हो जाएगा, संविधिक है, करेक्ट है। अधिनियम में यहाँ पर लिखा था, उसके बाद ही आपको समझ में आना चाहिए कि करेक्ट है ये, ठीक है। अगला क्या है, अगर यहाँ पे लिखा होता अधिनियम ये है इस अनुच्छेद के अंदर तो गलत हो जाता, क्योंकि वो संविधिक होता है। पहला यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक बैंक 21 से 55 वर्ष की आयु के पुरुषों के शुक्राणु और 23 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं के अंडाणु प्राप्त कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि देखो दाताओं के लिए पात्रता संबंधी कुछ शर्त होती है, जैसे कि शुक्राणु प्रदान करने वाले जो पुरुष हैं उनकी आयु 21 से 55 तक हो सकती है, ठीक है। तथा अंडाणु जो दान करने वाली महिला है उनकी आयु 23 से 35 जो वर्ष है उसके बीच होनी चाहिए, राइट। उसमें क्या महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार अंडाणु यहाँ पर क्या दान कर सकती है, राइट। जिससे क्या है
इसमें अधिकतम जो इसमें अंठाणुओं की संख्या होती है 7 होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई क्या है, कोई बैंक एकल दाता की युग्मक के रूप में यहाँ पर अधिक जो कमिश्नरिंग पार्टी है उसको यहाँ पर नहीं दे सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। तीसरा स्टेटमेंट है आपका ART जो प्रक्रियाएं हैं, राइट, ART जो प्रक्रिया हैं इनसे संबंधित उपचार केवल शामिल युगल और एकल पक्षकार कमिश्नरिंग पार्टी दाता के लिखित स्वीकार के बाद यहाँ पर कर सके। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका पहला दूसरा तो आपका सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है यहाँ से, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपकी जो है पहले आपको पहले क्या है, इससे लिखित स्वीकृति के बाद, लिखित स्वीकृति लेंगे उसके बाद ये कर सकेंगे प्रोसेस, ठीक है। तीसरा भी आपका करेक्ट है। चौथा, अधिनियम पर लैंगिक व्यक्ति को समलैंगिक जोड़ों IRT सेवाओं के लाभ देने के लिए वंचित करता है। तो आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि परलैंगिक व्यक्ति को समलैंगिक जोड़े चाहे वो विवाहित हों या साथ रहने वाले उनको क्या है सेवाओं से लाभ लेने के लिए वंचित करेगा। तो चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो मैं सभी 4 डी का आंसर हो जाएगा 62। 63 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया है और कथन 2। प्रवासी भारतीय दिवस PBD 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले यहाँ पर कथन आपका 63 का ये है, ठीक है। दूसरा कथन है इस दिन 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बात यहाँ पर क्या बोला, सही बोला है। अब ये व्याख्या इसकी करता है या नहीं करता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो यहाँ पे जो बात बोल रहा है ये 63 में जो बात बोल रहा है, ये प्रवासी भारतीय दिवस ये इतने दिन को मनाया था और इस दिन क्या हुआ था, इस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस दिन महात्मा गांधी यहाँ पर आया। तो दोनों बात एकदम सही बोला, मैचिंग करती हुई बात बोला है कि इसकी अगली बात यही हो सकती है। तो दोनों बात हमारी करेक्ट हो जाएंगे। तो 63 का हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 64 में, ठीक है। तो देखो 64 में देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और बॉम्बे में दक्कन रैत वाली स्थायी बंदोबस्त की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, क्योंकि जो बॉम्बे दक्कन का पहला राजस्व जो बंदोबस्त था 1820 के दशक में स्टार्ट किया गया था, करेक्ट है। दूसरा क्या, स्थायी बंदोबस्त राजाओं के और तालुकदारों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त वास्तविक कृषकों के साथ यहाँ पर किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त बंगाल में व्यवस्था के विपरीत राजस्व सीधे रैयत के साथ यहाँ पर किया, करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है रैयतवाड़ी भू राजस्व में निश्चित होता था कि वह स्थायी बंदोबस्त में वृद्धि प्रति 30 वर्ष में की जाती थी। तो क्या ये प्रति 30 वर्ष में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व दरों में वृद्धि की जाती थी, ठीक है। राजस्व दरों में क्या है, वृद्धि की जाती थी, ना कि राजस्व यहाँ पर निश्चित होता था, निश्चित नहीं होता था, वृद्धि भी की जाती थी, ठीक है। तो हमारा क्या है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ से। तो तीसरा गलत होगा तो यहाँ पर ओनली 2 करेक्ट होंगे, 1 और 2, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में संथालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो संथाल थे उनके बारे में क्या आपको यहाँ पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 1857 के विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह हुआ। 1857 के जो विद्रोह हैं उसके बाद क्या है, संथाल विद्रोह हुआ। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए, क्योंकि संथाल विद्रोह कब है, 1855, ठीक है। 1855 से 1856, यहाँ पे क्या 1857 के बाद बोल रहा है, तो क्या गलत होगा, उससे पहले हुआ, राइट, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है संथाल विद्रोह के नेता सिंधु मांझी थे। जो संथाल विद्रोह थे उसके नेता कौन, सिंधु मांझी। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो उसके नेता थे सिंधु मांझी थे। तीसरा क्या, संथाल विद्रोह पहाड़िया लोगों के बीच हुआ जो स्थानांतरित कृषि और संथाल जो स्थायी कृषक थे उनके यहाँ पर बीच हुआ। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 1850 के दशक में संथालों के महसूस हो गया था कि जो जमींदार हैं, साहूकार और उपनिवेशिक जो राज हैं उनके खिलाफ विद्रोह करने का समय आ गया था, ठीक है, ताकि वे क्या अपने लिए एक आदर्श दुनिया यहाँ पर बना सकें जहाँ वे शासन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओनली क्या है, ओनली आपका 2 करेक्ट है, केवल 2। तो हमारा कितने कथन सही, केवल 1 कथन सही हमारा, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 65 का, ठीक है। 65 हो गया। 66 नंबर देखते हैं। 66 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, ठीक है। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, रैयतों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, साहूकारों का ऋण पत्र का दस्तावेज। इसमें बोला है कितने वर्ष 1875 के दक्कन, इसमें बोला कितने वर्ष 1875 के दक्कन दंगों के कारण थे, है ना। कितने वर्ष ये जो थे 1875 के दक्कन जो दंगे थे उसके कारण थे। सीधे सीधे समझ सकते हैं जो दक्कन के दंगे थे उनमें से कौन कौन से इसको जो ये घटना है वो दर्शाता है इसको, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो हमारे देखो पहला यहाँ पर आपका है, पहला जो बोल रहा है यहाँ पर अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, ठीक है, ये आपका
सही है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी ऊंची कीमतें थी उसको आकर्षित होकर अधिकांश किसानों ने क्या है कपास की खेती शुरू कर दिया था। किंतु वो 1864 में ये सोच समाप्त होने पर उनकी कीमतें पुनः यहाँ पर जो रुपए थी उनकी गिर गई थी, ठीक है, और अमेरिका कपास की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे क्या आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा, रैयतों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि। जो रैयत थे उनकी जो ऋणग्रस्तता थी उसमें क्या है वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तीसरा क्या है, भू राजस्व में आपकी वृद्धि, राइट, भू राजस्व में वृद्धि। तो जो इसमें भू राजस्व था, जो किसान वर्ग के जो लोग थे, इसमें सप्ताह बाजार के लिए एकत्रित होते थे, ठीक है, साहूकार पर हमले किए कि ऋण पत्रों के दस्तावेज थे नष्ट कर दिए, ठीक है। इसके क्या जो रैयत थे उनके साहूकार को क्या है इसमें कुटिल और धोखेबाज वो लगने लगे उनको, ठीक है। उन्होंने साहूकार के द्वारा कानूनों में हेर फेर करने लगे। इससे क्या जालसाजी जो शिकायत थी वो क्या है वो तैयार होने लगी, ठीक है। दस्तावेज और ऋणपत्र जैसी जो दमनकारी व्यवस्था थी उसके प्रतीक रूप में वह प्रकट भी होने लगे। तो हमारा ये भी सही है। साहूकार के ऋण पत्र अब दस्तावेज, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा नीचे बताया कि जो दस्तावेज है इनकी नई दमनकारी व्यवस्था के रूप में प्रकट होने लगे। तो ये चारों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो दक्कन के दंगे हैं 1875 के, उसके बारे में चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो सभी 4 डी का आंसर हो जाएगा। 67 व्यक्ति यहाँ पर दिए हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ नेतृत्व के स्थान दिए हैं। पहला नाना साहब है, ठीक है, नाना साहब यहाँ पर है। नाना साहब बोल रहा है कानपुर, ठीक है। इनमें कोई योग में चुनना है कि कितने यहाँ पर करेक्ट होंगे आपके, ठीक है। नाना साहब यहाँ पर बोल रहा है, देखो कानपुर के जो सिपाही थे उनके शहर के लोगों को पेशवा बाजीराव द्वितीय उत्तराधिकारी नाना साहब ने अपने नेता के रूप में यहाँ पर विद्रोह को सम्मेलन का बनाया था। तो यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह जो आपके हैं, ठीक है, कुंवर सिंह क्या होगा, देखो कुंवर सिंह झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने आसपास के दबाव के कारण यहाँ पर संभालने के मजबूर होने, तो झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, झांसी को आपको पता होना चाहिए क्या कौन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आरा, लखनऊ और मेरठ, ये 3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिहार के आरा में एक स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार के आरा में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ब्रिजिश कद्र जो थे आपके, देखो अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने के कारण उनके क्या है राज्य पर कब्जा हो गया था, ठीक है। राज्य पर कब्जा करने में यहाँ पर क्या है अभी भी ताज़ा थे यहाँ पर जो लखनऊ में ब्रिटिश राज को ढहने की खबर यहाँ पर लोगों के नवाब के युवा के बेटे जो ब्रिजिश कद्र थे उनका अपना नेता घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। 67 में आपका यही करेक्ट हो जाएगा। उसके मौलवी अहमदुल्लाह मेरठ, ठीक है, ये आपका जो चौथा है ये गलत है, क्योंकि जो मौलवी अहमदुल्लाह शाह है इनको मौलवी की जिन्होंने फैजाबाद का बताया था यहाँ पर, ना कि मेरठ का नेतृत्व किया था। तो ये 3 सही हैं, चौथा गलत हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 68 सहायक संधि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था। दूसरा है अन्य शासकों के साथ समझौते करने या युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी गई थी इसमें, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि सहायक राज्य भू क्षेत्र एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी में तैनात रहेंगे, ये बताया गया था। सेकंड यहाँ पर क्या था, सेकंड था अन्य शासकों के साथ समझौते करने के लिए युद्ध में शामिल होने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि सहायक राज्य केवल केरल में अंग्रेजों को अनुमति थी, ठीक है। सर अन्य शासकों के साथ समझौता कर सकते थे अथवा युद्ध में शामिल हो सकते थे, राइट। तो सेकंड में हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो अंग्रेजों के साथ कुछ इस तरह की संधि शामिल होने लगी जो कुछ लोगों को नियम थे वो शर्तें स्वीकार करनी पड़ती, जैसे कि अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या रक्षा करेंगे यहाँ पे लिखा है रक्षा नहीं करेंगे, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा गलत है। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को न्यायालय सम्मत यहाँ पर किया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था और साथ ही वह न्यायालय से संबद्ध भी था। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा और पहला आपका करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ सिर्फ आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 69 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिससे चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और जेम्स आउटरम जैसे ब्रिटिश नायक का गुणगान किया, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों के दमन किया। इसे चित्रित किया गया, किसके द्वारा इसे चित्रित किया गया था ये पूछ रहा है 69 में, ठीक है। तो इसे चित्रित किया गया था टॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, टॉमस जोन्स बार्कर, राइट। 70 नंबर है। लॉटरी समिति जो है 1817
किससे संबंधित है? लॉटरी समिति 1817 किससे संबंधित है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 70 हो जाएगा। फोर्ट विलियम शहर का नगर का सुधार, ठीक है, फोर्ट विलियम जो शहर है उस नगर का सुधार करना, तो इससे यहाँ पर संबंधित था जो आपकी लॉटरी समिति 1817 थी, ठीक है। तो 1817 के कलकत्ता से बेलजली के प्रस्थान के लिए बाद यहाँ पर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉटरी आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन लॉटरियों का उपयोग शहर के कुछ सुधार के लिए राजस्व एकत्रित करने के साधन के रूप में यहाँ पर किया जाता है, जिससे क्या सड़क निर्माण, स्वच्छता, अतिक्रमण और सार्वजनिक कार्य जैसे यहाँ पर इसमें शामिल था। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से FW T H सेंट क्लेयर विकलेंस, कर्नल थॉमस काउपलर और जेम्स स्कॉट किससे ये जुड़े थे? ठीक है, इनमें से जो यहाँ पर दिए हुए हैं अभिकल्पना जो दिया किससे जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 71 का स्थापत्य अभिकल्पना, ठीक है, क्या स्थापत्य कल्पना, क्योंकि टाउन हॉल को कर्नल थॉमस काउपलर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो बॉम्बे मुंबई के सर्वश्रेष्ठ अभियंता में से एक थे। 200 फीट लंबाई और 100 फीट ऊंचाई के साथ ये संरचना की वास्तुकला की ग्रीक और रोमन शैलियों से प्रेरित थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से स्थापत्य विकल्पना ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? गांधी इरविन समझौते का ये परिणाम था, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट भी है। महात्मा गांधी ने अछूतों के राजनीतिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पर मांग का समर्थन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्या? क्योंकि इन्होंने उनका मुख्य धारक रूप में समाज में एकीकरण रुक जाएगा, इस वजह से क्या स्थायी रूप के लिए जाति हिंदू है उससे अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, इन्होंने ये जो बोल रहे हैं कि अछूतों के राजनीति के लिए समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा निचली जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पर मांग का विरोध किया था उन्होंने, तो सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है? सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया। जो सम्मेलन है उसमें संविधान सभा के तत्काल गठन का यहाँ पर निर्णय लिया गया, तीसरा स्टेटमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि लंदन के जो आपका सम्मेलन था जो अनिर्णायक रहता, उसका कोई निर्णय नहीं रहा था, इसलिए गांधी ने भारत लौटाए और सविनय अवज्ञा पूरा यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। नए वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, उन्हें भारतीय नेतृत्व में अपनी अत्यंत साहबूनती यहाँ पर रखते थे, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से। चौथा, जब सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था तब उस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के वाइसराय थे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया वाइसराय थे, तो आपका सही हो जाएगा। तो 1 और आपका 4 सही है, 1 और 4 ओनली 2 यहाँ पर आपके स्टेटमेंट सही है, तो 72 का बी। 73 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, इसको देखते हैं। माउंटबेटन, बेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन, ठीक है। देखो लॉर्ड लिथगो थे 1936 में 1939 तक 1943 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है, और 1939 में इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस दौरान क्या है, युद्ध में भारत की भागीदारी की प्रकृति पर चर्चा हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा तीसरा स्टेटमेंट ये मैच कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, लिथगो का, ठीक है। उसके बाद आपका जो लॉर्ड वेवेल बोल रहा है यहाँ पर वेवेल, तो लॉर्ड वेवेल के क्या 1944 से 1947 का कार्यकाल था, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के निर्माण की लीग की मांग पर जोर देने के लिए जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान यहाँ पर किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको देख लेते हैं। ये आपका पहला है माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 इनका कार्यकाल था, ठीक है। ये विधेयक ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ था, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में पर क्या है पारित हुआ था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकी भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। आपका कौन सा बचा? आपका विलिंगडन बचा, दांडी यात्रा, ठीक है, विलिंगडन जो बचा आपका दांडी यात्रा। तो जो चौथा स्टेटमेंट है आपका ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने विलिंगडन के आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, ऊपर जो आपका क्वेश्चन था मैंने आपको विलिंगडन के बारे में वहाँ पर बताया था। जो लॉर्ड विलिंगडन थे ये गांधी जी के सविनय अभ्युदय में शामिल हो गए थे, नए वायसराय के रूप में शामिल हो गए थे, ना कि दांडी यात्रा में। तो चौथा गलत हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। 74 देखते हैं। 74 है कांग्रेस कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 74 का ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, क्या है वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन। इसमें लाहौर अधिवेशन क्या है, इसमें कांग्रेस का अपना पहला अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया था। यह अधिवेशन की 2 बातें के लिए महत्वपूर्ण था। किन बातों के लिए? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इनका अध्यक्ष थे, उनके रूप में नियुक्त किया गया, और युवा पीढ़ी का नेतृत्व की कमान सौंपने के प्रतीक था उनका, ठीक है, पहली बात तो ये थी। दूसरा क्या था? पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके होंगे। तो
ए इसका आंसर हो जाएगा। 75 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। पहला स्टेटमेंट 75 का आपका ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, अशोक ने अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, जो अशोक के जो अधिकांश लिपि हैं क्या ब्राह्मी लिपि में, तो एकदम करेक्ट है क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में थे। ये आपको करेक्ट है दोनों, पहला भी यहाँ पर करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, केवल दो नहीं होगा, सी होगा, 1 2 दोनों। 76 राजा दिए हैं और आपके साम्राज्य दिए हैं। विजयालय, दंतीदुर्ग, ठीक है। देखो विजयालय जो आपका चोल होगा ये करेक्ट है। दंतीदुर्ग आपका जो होगा यहाँ पर, दंतीदुर्ग आपका राष्ट्रकूट थे ना कि प्रतिहार, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय आपका चौहान, ठीक है। नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम ये आपका प्रतिहार होगा ना कि राष्ट्रकूट, ये गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 3 सही है, 2 युग में सही है, 1 और 3। 76 हो गया। 77 नंबर देखते हैं। 77 है मोठ, ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण एक मंत्री द्वारा किया गया था। वो कौन थे या फिर किसके शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में, ये इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली के सुल्तान ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में शहरों के कई मस्जिद का निर्माण किया, जिन जो निर्माणों में इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक के रूप में मस्जिद की जो विश्वसायी थे उनके लिए समुदाय की भावना पैदा करना और उनकी मदद करना, जो विश्वास प्रणाली और आचरण से संहिता को साझा करते थे, ठीक है। तो मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित विरासत इमारत है, ठीक है। इसका निर्माण 1505 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा 1489 से 1517 के शासनकाल के दौरान यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 वीर शैव आंदोलन बसवन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। वीर जो आपका शैव आंदोलन था बसवन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है और पहला स्टेटमेंट सही भी है क्योंकि वीर शैव आंदोलन की शुरुआत बसवन्ना और उनके साथियों अल्लामा प्रभु के द्वारा यहाँ पर की गई थी, सही है। वीर शैवों ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि वीर शैवों ने सभी मनुष्यों के लिए समानता के लिए एक जाति और महिलाओं के लिए जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, ठीक है, वो इसके खिलाफ जो दृढ़ता थी उसके तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। वे सभी प्रकार के कर्मकांड मूर्ति पूजा के लिए विरोधी भी थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो दोनों यहाँ पर बात करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 78 का। 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभिलेख प्रस्तर और धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्णित लेख होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, पहला सही भी है क्योंकि अभिलेख प्रस्तर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती हैं। ये स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है भी, क्योंकि क्लास 6 का आप जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी का बुक है क्लास 6 का, वहाँ पे सीधा सीधा पांडुलिपि के बारे में दिया हुआ है क्लास 6 की ज्योग्राफी में, ठीक है। पर जो हिंदी में जिसको बोलते हैं पृथ्वी हमारा आवास, ऐसे करके कुछ बुक है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पांडुलिपि का पूरा लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट है, तो आपका सी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पांडुलिपि क्या है, ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भूर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती हैं। उसमें भोजपत्र पर लिखना है, उसी को आप बोलते हैं क्या, जो पांडुलिपि है, ठीक है। अगला क्या 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्रेणियों ने बैंकों के रूप में कार्य किया जहां कुलीन पुरुष और महिलाएं धन जमा करते थे। 80 नंबर आपका पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि श्रेणियों ने बैंकों के रूप में कार्य करते थे जहां कुलीन पुरुष महिलाएं धन जमा करते थे, इस धन को निवेश करते थे और साथ ही क्या ब्याज के कुछ हिस्से में इसको दिया भी जाता था। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, अरिकामेडू एक ऐसा स्थान है जहाँ रोमन लेब कांच के बर्तन रत्न यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो भी करेक्ट है क्योंकि देखो अरिकामेंडू जो है आपका 2200 से 1900 वर्ष जो पूर्व के बीच अरिकामेंडू एक तटीय बस्ती थी जहाँ जहाज से दूर देशों के सामान यहाँ पर लोग उठाते थे, ठीक है। इस प्रकार के आपके यहाँ पर मृदभांड भी मिलते हैं, स्थानीय रूप से निर्मित किए जाते हैं, हालांकि रोमन डिजाइन में उपयोग किया जाता था यहाँ पर इनको, ठीक है। साइड पर रोमन लैब कांच के बर्तन रत्न भी यहाँ पर पाए गए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। संत और राज, संत कबीरदास, संत एकनाथ, संत त्यागराज, तो इनमें इसको मैच करते हैं कौन से किस राज्य से थे। तो संत कबीरदास उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गुजरात नहीं होगा। संत एकनाथ जो है आपका, एकनाथ आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र, सही है। संत जो त्यागराज आपका तमिलनाडु, ये करेक्ट। तो 2 और 3 करेक्ट हैं, तो 2 युग में यहाँ पर करेक्ट है, 20 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला स्टेटमेंट बोला कि ऑल इंडिया मुस्लिम जो लीग थी उसके लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट,
यूनियनिस्ट पार्टी बंगाल में व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी की मुख्य धारा जो मुख्य रूप था पंजाब के जमींदारों तथा उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना था, जिसमें क्या मुस्लिम, हिंदू एवं सिख यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा सेकंड। तो क्या हो जाएगा आपका, ओनली एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी आपकी यूनियनिस्ट पार्टी, ये 1923 से 1947 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में प्रभावशाली के दल के रूप में उभरा भी करती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ओनली एक करेक्ट होगा यहाँ से। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यहाँ पर कथनों पर विचार करना। भूमि की श्रेणी दी है और संबंधित यहाँ पर लोग दिए गए हैं। ठीक है, आपका वेलन वगाई। ठीक है, वेलन वगाई ये क्या है, इसको देखते हैं। 83 नंबर देखो, जो वेलन वगाई है ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ठीक है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। तो हमारा पहला करेक्ट है। ब्रह्मदेव जो आपका ब्रह्मदेव है, ये आप ब्रह्मदेव जो आपको ब्राह्मणों को जो क्या है उपहार में दी गई जो भूमि होती थी उसे बोलते थे। ठीक है, तीसरा क्या है, पल्लीचंदम। ठीक है, ये पल्लीचंदम क्या, ये जैन जो संस्था थी उनको दान में दी गई भूमि थी, विश्वविद्यालय के लिए नहीं दी गई थी, दान के लिए जो जैन थे उनको दान में दी गई थी। साला भोग। ठीक है, साला भोग क्या होता था, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जैन इसका इधर हो जाएगा, इसका अपोजिट हो गया दोनों। इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, तो दोनों गलत हैं। तो एक और दो युग्म, सिर्फ दो युग्म आपके करेक्ट हैं, बी। 84 देखते हैं यहाँ से। संस्थापक और प्रांत, शहादत खान, मुर्शिद कुली खान, आसफ जहाँ। देखो इसमें मैच देख लेते हैं कि कौन से इसमें युग्म सही हो रहे हैं, इसको देखते हैं, है ना। तो 84 में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। ठीक है, निजाम उल मुल्क क्या है, आसफ जहाँ जो है, इनने 1748 तक इनका कार्यकाल था, जिसने क्या है हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। किसकी, हैदराबाद। आसफ जहाँ, इन्होंने बंगाल लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो है आपका, मुर्शिद कुली खान, ये मनसा यहाँ पर देखो मुर्शिद कुली खान हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। इसका देखो मुर्शिद कुली खान का भी देख लेता हूँ, पहले इसका पहले वाला देख लेते हैं, सादत खान का पहले देख लेते हैं। ठीक है, जो सादत खान थे, ये सादत खान का हो जाएगा बुरहान और मुल्क सादत खान। ये 1722 में अवध के सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये एक क्या है, ये देखो हैदराबाद। ठीक है, सॉरी अवध, यहाँ पे अवध है, यहाँ पर मैंने बताया कि अवध में सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट हो गया आपका। और उसके बाद ये जो आपका आसफ जा था, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि गलत है, राइट। और उसके बाद आपका कौन सा बचता है, मुर्शिद कुली खान बचता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खान है, ये आपका यहाँ से हैदराबाद, ये भी गलत हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान का हैदराबाद यहाँ पर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खान का बंगाल। ठीक है, मुर्शिद कुली खान बंगाल हो जाएगा, ये बंगाल हो जाएगा, ये हैदराबाद, ऐसे करके मैच होगा। तो दोनों गलत होंगे, सिर्फ एक शहादत खान अवध वाला आपका सही होगा, तो केवल एक युग्म करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं 85 नंबर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कुटागारसाला शब्द की सही विवरण यहाँ पर करता है। ठीक है, कुटागारसाला का सही विवरण यहाँ पर इनमें से कौन करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का आपका यहाँ पे बी। नुकीली छत वाली एक झोपड़ी जहाँ दार्शनिक विमर्श और विवेचनाएं होती रहती थी। ठीक है, तो 85 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। गुप्तकालीन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। वहाँ पे क्या है, जो गुप्तकालीन सम्राट थे वहाँ पे अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस काल में शूद्रों, ठीक है, इस काल में शूद्रों की स्थिति यहाँ पर खराब हो गई थी, राइट, गलत है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इस निम्न वर्ग की महिलाओं को अपनी आजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता होती थी। ठीक है, क्या है यहाँ पर इनको स्वतंत्रता होती थी, ये गलत है, इनको स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं होती थी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका देखो उनको कुछ विकल्पों के लिए उनकी स्वतंत्रता नहीं थी, बाकी यहाँ पर स्वतंत्रता उनको दिया गया था, राइट। तो देखो कुछ अन्य वर्ग थे, कुछ अन्य वर्ण थे, महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए अर्जित करने के लिए स्वतंत्रता उनको दी जाती थी कुछ कुछ चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमारा आजीविका अर्जित करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा करेक्ट हो जाएगा और आपका जो पहला है वो भी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है, तो 2 युग में आपका सही हो जाएंगे। सी 87 भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के होते हैं, जो आहत सिक्के थे ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, ये गलत है। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ढाले गए थे, राइट। इस और आए सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से ये एक थे, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा यहाँ पर।
सबसे प्राचीनतम सिक्कों, ये जो बात बोल रहा है पहला स्टेटमेंट का, ये बात यहाँ पर सही लिखा है बट स्टेटमेंट में यहाँ पर रॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। कि देखो आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, ये तो बात सही है। चांदी और तांबे के आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के जो थे चांदी तांबे के ही थे, वो 6ठी शताब्दी से पूर्व में ढाले गए थे और प्रयोग में आए सबसे प्राचीनतम सिक्कों में से एक थे। देखो ये यहाँ पे जो बोला है, पहला जो बोला है स्टेटमेंट, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के थे, प्राचीन सिक्के नहीं थे। ये क्या था, ये जो ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्कों में एक पहला वो प्राचीन थे, ठीक है, जो ढाले गए थे उनमें प्राचीनतम में थे, ना कि ये जो प्रयोग में आए, ठीक है। ये ढाले गए में नहीं होगा। देखो मैं 87 फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, आहत सिक्के ढाले गए सबसे प्राचीनतम सिक्के, जो देखो ढाले गए के हिसाब से प्राचीनतम सिक्के नहीं थे ये, राइट, ये आपका गलत हो जाएगा इसके स्टेटमेंट के हिसाब से ढाले गए। अगर ये बोलता कि ये सिक्के जो थे ये प्रयोग में आए सबसे पहले सिक्के जो थे, जो प्रयोग में हम चलन में जो आए है ना, ये सिक्के जो आपके थे प्राचीन काल में, आज सिक्के चलन में सबसे पहले आए, प्राचीनतम सिक्के चलन में, तो ये करेक्ट हो जाता। ढाले गए सिक्कों के हिसाब से उसमें नहीं होगा, तो इस वजह से आपका पहला गलत हो जाएगा यहाँ, राइट। बहुत एकदम पॉइंट से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, एकदम की पॉइंट से निकाल के आंसर दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है आपका, पहला गलत हो जाएगा। शासकों की प्रतिमा वाले पहले सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए, जो शासकों की प्रतिमा वाले पहले सिक्के थे वे गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शासकों के प्रतिमा के नाम से जो सबसे पहले सिक्के थे यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे, ना कि गुप्तों के द्वारा, ठीक है। यूनानी जो हिंदी शासक थे उनके द्वारा जारी किए गए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, राइट। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 87 का डी, कोई करेक्ट यहाँ पर नहीं है, दोनों गलत हैं। 88 धर्मसूत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने विवाह के 7 प्रकारों की यहाँ पर स्वीकृति, इसने विवाह के जो 7 प्रकार की उसकी स्वीकृति यहाँ पर दी थी, ठीक है। 88 का आपका स्टेटमेंट है पहला, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर आपका, ये सामाजिक व्यवहार के लिए विस्तृत आचार संहिताओं को यहाँ पर उल्लेख करते थे। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बात है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति देते थे, ना कि इन्होंने बोला है 7 प्रकारों को, ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 हो गया। 89 नंबर देखते हैं। प्राचीन काल का या प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक एक नायक की जटिल स्थिति को दर्शाता है, जो ब्राह्मण और व्यापारी दोनों हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मत्स्यकटिकम, ठीक है। मत्स्यकटिकम का है, संस्कृत के ग्रंथ में अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हालांकि क्या शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों और जीविका को बताया गया, इसमें अन्य स्रोतों में अधिक जटिल और परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक आपका मत्स्यकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। इसमें नायक चारुदत्त को ब्राह्मण और सार्थवा या वणिक यहाँ पर इसको बताया गया था, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक यहाँ पर कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन लिया था। तो करेक्ट आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा। 90 नंबर, किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास मिलता है, किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ए, दीपवंश। दीपवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बुद्ध या अन्य शिक्षक की तरह जो थे चर्चा में संवाद करते रहते थे, मौखिक शिक्षा देते रहते थे, जैसे कि बुद्ध के जो कुछ भाषण थे उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया था, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं जो सदी थी उसमें शिष्यों को ज्येष्ठ या ज्येष्ठा वरिष्ठ जो ब्राह्मण थे उनकी एक सभा वैशाली बिहार, जो इस बिहार की जो वैशाली पाली भाषा थी उसमें उच्चारण किया गया था इनका, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दीपवंश इसका आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म के बारे में विचार करना है। इसका मूल सिद्धांत वर्धमान महावीर द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसका जो मूल सिद्धांत था महावीर वर्धमान के द्वारा विकसित किया गया था। 91 में पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट और गलत भी है, क्योंकि ये जैनों के मूल सिद्धांत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पर जो वर्धमान के महावीर के नाम से जाने गए थे, ठीक है। इनके जन्म पहले से ही उत्तर में प्रचलित थे, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य या इसका सबसे प्रमुख विचार यह है कि संपूर्ण विश्व आंशिक रूप से जो आपका प्राणवान है और आंशिक रूप से निर्जीव है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैन धर्म जो जैन दर्शन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व की क्या है, प्राणवान है, ठीक है। संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है। यह माना जाता था कि पत्थर, शैल और जल इसमें भी क्या जीवन होता है, न कि निर्जीव। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। 92 प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में तांत्रिकवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। दूसरा है, इसके अभ्यासकर्ता जाति वर्ग के भेद का पालन करते थे। तीसरा है, इसके विचारों और शैव धर्म को प्रभावित किया। तो देखो स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर
पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, पहले बात यहाँ पर बोला है वो सही है, राइट। दूसरी बात बोले क्या बोला है, दूसरा बोला है कि इसके अभ्यासकर्ता जाति वर्ग के दोनों के भेद का पालन करते थे। ये गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसमें अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ और वर्ग भेद की अवहेलना की जाती थी, ठीक है, न कि पालन करते थे। तीसरा क्या, इनके विचारों ने शैव धर्म को यहाँ पर प्रभावित किया, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, राइट, क्योंकि इनके कुछ पद्धति थे, कुछ विचार थे, जिससे क्या है शैव और बौद्ध दर्शन को प्रभावित किया इन्होंने। तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 यहाँ पर विकल्प करेक्ट हैं और ये सेकंड वाला गलत है। 93, कलंदरों और मलंगों ने सूफी सहस्वादियों में क्या समानताएं बताई हैं, या क्या समानताएं थीं। पहला है, दोनों ने अनुष्ठानों को नज़रअंदाज किया और शरिया की यहाँ पर क्या है अवहेलना की, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, दोनों ने इस्लामी कानून और सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत थे। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने विभिन्न नामों से अपन को जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, ठीक है, हैदरी। तो ये सब क्या है, इनकी शरिया की क्या अवहेलना के कारण उन्हें बेसरिया भी कहा जाता था। इस तरह से उन्हें शरिया का पालन करने वाले जो बसरिया थे उनको सूफियों से अलग करके यहाँ पर देखा जाता था, ठीक है। वे जो थे इस्लामी कानून और सिद्धांतों की व्याख्या में विश्वास नहीं करते थे। उनका लक्ष्य आध्यात्मिक संबंध स्थापित करना था। तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, दोनों जो वैराग्य के चरम रूपों को देखा, दोनों ने क्या वैराग्य के चरम रूपों को देखा, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैराग्य के चरम रूपों को देखा। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही बता रहा है। तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 युग्म आपके यहाँ से करेक्ट हैं, मतलब यहाँ से ऐसा दिखा रहा है 1 और 3, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 93, 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तलकर्षण, किसी जलाशय में तल पर जमा रेत, बजरी और गाद जैसे जो तलछट थे उसको हटाने की यहाँ पर क्या है प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है, क्योंकि जो ड्रेजिंग या तलकर्षण जिसको बोलते हैं, जो जलाशय में जमा हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, बड़े बांध बनाने के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बड़े बांध बनाने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अवसादीकरण, अपक्षय एवं अपर्दन जैसी प्रक्रियाएं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो, क्योंकि अवसादी जो करण है, अपक्षय एवं जो अपर्दन जैसी प्रक्रिया है उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से ये हो सकता है। तो हमारा ये तीसरा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है, बी। 95 देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भूमि यहाँ पे बोला है इनके बारे में विचार करना है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। भूमि अवतलन, अधोगमन, पृथ्वी की सतह को धीरे धीरे धंसना या अचानक धंसना। ये पहली बात क्या है, भूमि अवतलन की बात बता रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, जोशीमठ एक भूस्खलन धसाव क्षेत्र है, जो जोखिम, ठीक है, जो उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र के 5 के अंतर्गत आता है, भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में आपका शहर जो आपका जोखिम भूकंपी क्षेत्र होते हैं वो 5 में ही आते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से धौलीगंगा, अलकनंदा जी की कुछ नदियां हैं, उसमें संगम के जो विष्णुप्रयाग है उसमें से उच्च ढाल के जो साथ यहाँ पर अप्रवाहित धारा को साथ प्रवाहित होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 95 का आपका सी, दोनों करेक्ट हैं। 96, निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय हैं जो देश में पर्यावरणीय मामलों के निर्णय हेतु विशेषज्ञता को सुसज्जित होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 96 का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय वन अधिनियम 1927 वनोत्पाद की आवाजाही, परागमन, काष्ठ और अन्य जो वनोपज हैं उनकी आरोपित शुल्क, उन वनों की जो वनोपज के आरोपित शुल्क से संबंधित कानून को समेकित करने का यहाँ पर क्या प्रयास करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या एकदम यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसके बारे में देख लेते हैं, भारतीय अधिनियम वन अधिनियम 1927, ठीक है। ये वन उत्पाद की आवाजाही जो परगमन काष्ठ है उन पर क्या है जो कानून है वो समेकित करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, इस अधिनियम में वन निर्भर जो समुदाय हैं उसके जीवन को प्रभावित किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम के जो दिए गए दंड हैं, प्रक्रिया है, उनका उद्देश्य राज्य के वनों पर नियंत्रण के साथ साथ वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की स्थिति को कम करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसी में लिखना है आपको, गाँव के समुदाय को वनों के साथ उनके जो पुराने युग हैं, ठीक है, उनके साथ रहने वाले संघों को अलग कर दिया इसने। तो हमारे क्या है ये इसके पॉइंट थे भारतीय वन अधिनियम 1927 के, आपको ये याद रखना है। तो हमारे दोनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं। यहाँ 97 नंबर देखते हैं।
97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हीट डोम तब होता है जब निम्न दाब का क्षेत्र एक जगह पर लंबे समय गर्म वायु को अधिग्रहित रखता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत भी है, क्योंकि जब गर्म वायु एक जगह पर लंबे समय तक रहती है तो वो किसी बर्तन में रखे ढक्कन की तरह उच्च दाब के क्षेत्र से जो है वह गर्म जो है वायु का एक गुंबद जैसा बना लेती है, जिसे हीट डोम यहाँ पर कहा जाता है। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया वो स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा क्या है, जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज पवनों की जो अपेक्षाकृत हैं उनसे सक्रिय पट्टी होती हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि जेट धाराएं वायुमंडल के जो ऊपरी स्तर हैं उसमें तेज पवनों की अपेक्षा एक सक्रिय पट्टी होती है, राइट। तो हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ओनली 2 सही है, पहला गलत है यहाँ। 98 नंबर, कोरल पॉलिप्स छोटे और मांसल समुद्री एनीमोन हैं जो उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय महासागरों एवं समुद्र में रहते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका 98 में ये बोल रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। दूसरा है, तटीय प्रवाल भित्तियाँ महाद्वीप के निकट विकसित होती हैं और समुद्र तट तक के निकट तक रहती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि भारत में प्रवाल भित्तियों के 3 मुख्य प्रचलित प्रकार हैं। कौन कौन से, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल रोधिका और आपका प्रवाल वलय जो द्वीप हैं एटॉल जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्रवाल रोधिकाएं महाद्वीपीय शेल्फ और अपतटीय क्षेत्रों पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 98 का हमारा क्या हो जाएगा, सभी 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं। इस उद्धरण के माध्यम से यात्री डोमिंगो पेस ने निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्य का वर्णन करता है। वहाँ से मैंने जो देखा मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ, देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन और आवासों के बगीचे तथा पानी की कई नालियाँ जिसमें आती हैं और कई प्रकार की स्थानीय झीलें भी इसमें। तो ये किसकी बात है यहाँ पर जो था यात्री डोमिंगो कर रहा था इसमें, ठीक है। तो ये कर रहा था विजयनगर साम्राज्य की, राइट। विजयनगर साम्राज्य के बारे में यहाँ पर ये बता रहा था। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिए, प्रवाहित नदी दिए हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा और आंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। देखो मोरिंग राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये सियोम, ठीक है। कहाँ होगा, मोरिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका होगा सियोम, ना कि नोहा दिबिंग, ठीक है। सियोम नदी उद्यान के पश्चिमी किनारे पर पाई होता है और छोटी छोटी नदियों जैसे सिंह, कोबोंग, सेमोंग, सुबोंग, ठीक है, ये सब प्रकार की नदियाँ आपस में बनाता है। तो यहाँ पर हमारा एक गलत हो जाएगा पहला। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है आपका क्या है, दिहिंग में है, जो आपका नोआ दिहिंग में, जैसा कि ये पहला सेकंड है, ये भी गलत हो जाएगा। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। तो ये भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और सोनितपुर जिलों को ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तट से यहाँ पर दिखाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है। तो केवल एक युग में यहाँ पर करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप से जो आपका टेस्ट नंबर 4 था दृष्टि है इसका, टेस्ट 4 मैंने आपका जो 54 से 100 तक पूरा कर दिया पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में आपका 1 से 53 तक क्वेश्चन था। तो टेस्ट 4 यहाँ से आपका पूरा होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट 5, राइट। उससे पहले जो विजन का टेस्ट बचा हुआ है वो भी लेवल पे लाएंगे टेस्ट 4 को, वो भी पूरा कराने के बाद टेस्ट 5 इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विजन और जो दृष्टि का वो भी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू में चला रहा हूँ, देखते रहिए। क्योंकि आपका देखो जो आपका पेपर होना है आई थिंक 26 मई को होना है, 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। तो वहाँ तक आपका, क्योंकि देखो 35 पेपर आपका विजन निकलता है, 35 प्लस ओपन टेस्ट से मिला के आपका 40 पेपर हो जाता है, ठीक है। 40 पेपर ही निकलता है, करीब 40 पेपर दृष्टि निकलता है। तो 80 पेपर हो जाएंगे आपके, 80 पेपर ही हो जाएंगे। उस टाइम तक आप डेली सॉल्व करते रहेंगे 50-50 क्वेश्चन, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उस टाइम तक आपके पूरा ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।